हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली सर्च। हाल ही में जल्दी ही दिल्ली में निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव में आखिर निगम पार्षद ने सभी वार्डों में, सभी क्षेत्रों में 5 साल में क्या काम किया है, ये जानने के लिए हम और दिल्ली सर्च की पूरी टीम निकली है दिल्ली के क्षेत्रों में, दिल्ली के वार्डों में। और आज हम पहुंच गए हैं बुद्ध विहार फेज़ 2 में और अब आपको करवा रहे हैं यहाँ के, अब वैसे तो मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के हालात हैं और इससे आप पता भी लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के क्या क्या काम किए गए होंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ की जनता से, मोहल्ला के लोगों से पूछने के लिए निकले हैं कि आखिर वो निगम पार्षद को 10 में से कितने अंक देंगे और आखिर 5 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो चलिए आपको करवाते हैं वार्ड के लोगों से रूबरू और बताते हैं कि आखिर निगम पार्षद को वो 10 में से कितने अंक देते हैं। विजय पाल गुप्ता है। आपके घर के सामने इतना कचरा है यहाँ पे, तो आप किसी से कंप्लेंट नहीं करते? कोई सुनता ही नहीं है। जब कूड़ा निकाल के डाल जाएंगे, महीनों उठा के नहीं आएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप वहाँ देखो कंडीशन क्या है उस रोड पे, सारे ढेर लगे हैं मलबे के। कम से कम क्यों लगे हुए हैं? यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला नहीं आता? नहीं आता ना, नहीं आता। 1-1.5 महीने हो गया उसको, मलबे के ढेर लगे हुए, निकाल के डाल गए, बंद। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? किससे करें शिकायत, कोई सुनने वाली है। आशा, ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्या कहते हैं, श्याम कॉलोनी। तो ये आपके घर के सामने इतना नाली से पानी बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सुनाई नहीं है। इतने सारे छोटे बच्चे हैं, ये तो कैसे रहते हैं? ऐसे ही मजबूरी में रहने पड़ते हैं और बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, और क्या हो रहा है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेंट क्या कहते हैं, कर दो तो कौन सी सुनाई होती है। आएंगे तो बस ऊपर से एक पन्नी निकाल जाते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनाई ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कैसे होगा, ये सब सही नहीं होगा कभी? अब क्या करेंगे, सही हो ही नहीं रहा। देखो तुम, सब जगह सही है, हमारे यहाँ सही नहीं है। आगे भी यही हालत हो रही है? पूरा पूरी हमारी पूरी गली देख लो तुम, यही हाल है सारे में। तो आप चाहते ये सही हो? हम चाह रहे हैं सही हो। तो कैसे सही होगा? अब क्या बताएं, जैसे आप लोग कहोगे तो सुनेंगे, कहीं जाएंगे तो हो जाए सही। जी शुक्रिया। आपका नाम? गीता। ये आपके घर के सामने जो इतना पानी लगा हुआ है, तो कोई कंप्लेन वगैरह किया आपने? हम क्या कंप्लेंट करने के लिए, कोई सुनता ही नहीं है। हमने तो काफ़ी ठीक करवा रखा है पहले से ही। अच्छा, पहले क्या था? पानी भरता था, कीचड़ पूरे में हो जाती थी, यहाँ तो पूरे में पानी भरा था। 3-4 दिन। बच्चे वगैरह होंगे तो क्या वो गिरते नहीं है इसमें? काफ़ी लोग गिरते, निकलते समय गिर भी गए काफ़ी लोग तो इसमें। तो कैसे गुजारा होता है? बस हो रहा है जैसे। तो आप चाहते हैं ये सही हो? हाँ, हमने तो बोला, कोई आज सुनता ही नहीं है, आते भी नहीं यहाँ पे देखने के लिए। कोई नहीं आता देखने के लिए? मतलब पहले नहीं था ये ढेर, अभी लगा है? नहीं, आज तो नहीं लगा था, ढेर तो लगा ही रहता है यहाँ पे। हाँ। क्या क्या एमसीडी में बीजेपी सरकार आज तक कोई सफाई भई ना है, न करने देते हैं आम आदमी को, न बीजेपी करते हैं ना आम आदमी को। तो आप क्या चाहते हैं? सफाई चाहते हैं, सफाई सारी नाली भरी पड़ी इंसान। शिकायत वगैरह की है आपने? कहाँ शिकायत, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। आपका नाम उनका है? मेरा नाम किशोर लाल है बेटा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यार दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। वहाँ पे साफ सफाई है? सब जगह कहीं नहीं सफाई है। कहीं नहीं है सफाई? तो आप चाहते नहीं है सफाई हो? हाँ, सफाई क्यों ना चाहते हैं, कोई गंदगी चाहता है बेटा, ऐसी बात करते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कैसे होगी सफाई? अब जाने कैसे होगी, अब सरकार करेगी, कौन सी करेगी ना कोई सरकार, कोई अब हमारा काम तो है नहीं सफाई करना बेटा काम। आप किसको वोट देते हैं? अब जैसे वोट है, कहना मैं ये चाहती हूँ कि आप जो वोट देते हैं, आपको लगता है कि उसका आपको सुविधा मिल रहा है? कोई ना अभी तक सुविधा बेटा कोई मिलना मिलेगी तो बताएंगे। तो ऐसी कोई सरकार कोई सुविधा ना, सब चोर बाजारी है। कोई सी सरकार आए सब चोर बाजार, कोई कुछ नहीं होना। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हम तो अब, हाँ पहले है बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी, अब भी एमसीडी में सरकार है, कोई सफाई नहीं है। पहले अनिल शर्मा था यहाँ का कौरसा, तो उन्हें भी सफाई, अब आम आदमी थे, अब वो काम नहीं कर रहा, कोई नहीं करता काम। आपको क्या लगता है इस बार पार्टी यहाँ पे बदलेगी? पार्टी नहीं बदली, पार्टी तो आम आदमी पार्टी रहेगी यहाँ। तो सफाई होगी? करे जब एमसीडी पूरी सरकार मिलेगी तो काम होगा। ठीक है। कमल, आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मेंबर बनने के लिए आम आदमी में। आम आदमी पार्टी में? तो ये आपने लिखा है एमसीडी में बदलाव के लिए, तो आपको लगता है कि बदलाव होगा इससे? होगा, जरूर होगा। जरूर होगा। क्या बदलाव होगा? जितना तो मुझे नहीं आप पता। यहाँ पे ये बदलाव के लिए यहाँ पे चला रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं रहता इधर, पापा रहते हैं, मैं यूपी में रहता हूँ। अच्छा, नहीं, आपको आपके क्या विचार है? आपके सामने ये कूड़ा पड़ा हुआ है और आप यहाँ पे बदलाव की बात कर रहे हैं, आपको लगता है बदलाव होगा? बदलाव तो होगा मैम। हाँ, कूड़ा अब क्या करें, ऐसे ही निकलते हैं, मजबूरी है निकलने की। इतनी गंदगी रहती है बहुत ही ज़्यादा,
आप किराए पे रहते हैं यहाँ? हाँ, हम तो मकान मालिक को कंप्लेन नहीं करते? नहीं, मकान वाले कहते हैं कि क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ। और जी सड़क फड़क बनाए तो सफाई होए, तो ये कब से ऐसा ही है? कब से ये हालत है? ऐसा ही है यहाँ तो। शुरू से ही ऐसा ही है? अब कोई सुनवाई हो ना रही। अच्छा, और क्या। चलिए ठीक है। जो इसके बारे में क्या पूछोगे आप जी? कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं है, कुछ सुनवाई ही नहीं होती है, कुछ सुनवाई ही नहीं होती कंप्लेन कर रखी है? सब कुछ कर रखा, अपने आप से प्राइवेट करवा लें तो करवा लें, बाकी वैसे कुछ नहीं होके देता है। मतलब अपना हम लोग 3-4 बंदे अपनी साफ कर देते हैं, आगे से कोई बात नहीं, उसका तो कोई पता ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है। मतलब तो ये कंप्लेन आपने की है? सब कुछ करते कर करके देख लिया, अब कोई सुनवाई नहीं, तो फिर हम हार के थक मार के बैठ चुके हैं। अब कोई बात ही नहीं। हाँ भाई, उसको नहीं करवा लेते, फिर क्या कर सकते हैं मजबूरी में अपना। बता, पानी तो कहीं ना कहीं कुछ जाना ही है, हैं? तो इस वजह से बस। आप जो है 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र को देख के, पार्षद को? हमारे मन से तो कुछ भी नहीं। हालांकि जब ये लोग खड़ा होया था, हमने नमाज की नफिल तलक की पढ़ी थी, समझ लो तुम। मैंने कहा ये लोग जीत जाएगा तो हमारी बस्ती के लिए कुछ करेगा, समझ लो तुम। हमने शुक्राने की नफिल तलक के पढ़ी थी, जब हमने बोले थे तो ये जीते, हमने वो पूरे करे, मगर कोई सुनवाई ही नहीं है अब तो। जीतने से पहले उन्होंने कहा था कि ये सब काम करेंगे वो। हाँ, वो तो जीतने से पहले तो सब कुछ कर ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई कर ही था ये दिखाने के लिए। मगर अब तो बहुत दिनों से ये दीदी भी निकलती हैं, देखो कितना बुरा हाल है इस बस्ती का, कि कोई मेहमान भी आता है तो यूँ कहते हैं ऐसी जगह में रहते हैं, इससे तो गांव बेहतर है। आपका नाम? सुनीता। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे घरों के अंदर पानी जा रहा है, कैसे? यहाँ पे इसलिए कि कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आता ही नहीं है। जो यहाँ के निगम पार्षद, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से कि मतलब इतना रोड या नाली ये भर के चल रही हैं। जो देखने आए, हम लोग कंप्लेंट भी लगाते हैं पर कोई आके यहाँ तैयार नहीं है। यहाँ का निगम पार्षद? अजीत झा, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना ही वो किसी कंप्लेंट पे किसी को भेजते हैं। हम लोग काफ़ी कंप्लेंट करते हैं लेकिन कोई आके कोई रिस्पॉन्स नहीं कीजिए। हम पे स्टाफ नहीं है, उनका कहने का मतलब स्टाफ नहीं है हमारे पास, इस वजह से यहाँ की सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे सुधार होगा ये? सुधार होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये लोग करते नहीं हैं। सुधार अगर ये करेंगे तो होगा, लेकिन ये निकल के देखने नहीं आते। ये वहीं जाते हैं सफाई करने जहाँ इनका कोई अपना व्यक्ति रह रहा है, अदरवाइज कॉलोनी में ये लोग नहीं आते। आप कहाँ रहते हैं? ये कौन सी जगह है? ये शाम कॉलोनी है। और ये आपके घर के सामने इतना देख सकते हैं आप, मेरे ख्याल से बच्चा भी कोई होगा जो शायद इसमें स्लिप कर सकता है। तो कैसे रह ये रहे तो हैं? गिरता है। गिरता भी है? तो कंप्लेन करते हैं आप? 1000 बार करा में। तो कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं, किसी की सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कैसे सुनवाई होगी, कैसे सही होगा? जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, और क्या जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? और कोई उपाय तो नहीं है, क्या करें, किससे लड़े हम? तो आपने कंप्लेन की है? किसको की है? हाँ, हम मुख्यमंत्री से ईमेल भी भेजा, जहाँ की बात भेजा, फोटो खींच व्हाट्सएप करके। अच्छा, और क्या करें? उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, कौन सी जगह है ये? बुध विहार। बुध विहार है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने इतना कूड़ा कचड़ा पानी सब कुछ है, तो कैसे? भाई सफाई वाले नहीं सफाई करते। तो आपने कंप्लेन नहीं की है? ना, कंप्लेन नहीं की है, क्यों? उनको बुलाओ उनको। आपका नाम? शौकत अली। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, आपके पीछे इतना कूड़ा है, आपने कंप्लेन वगैरह की है सफाई के लिए? कंप्लेन तो इन लोगों ने कर रखी पर कोई करता ही नहीं है, कोई साफ नहीं करता? कोई नहीं है। तो आप जानते हैं यहाँ का पार्षद कौन है? ये नहीं मुझे पता, नहीं पता? इन्हें मैं बुला ले रहा हूँ। हाँ चलिए ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम निसार खान है। ये आपके घर के सामने इतना कूड़ा कचरा है, तो आपने कंप्लेन वगैरह नहीं की है? बतेरी कंप्लेंट कर दी, महेंद्र गोयल को 3 बार बुला लिया जी, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? जब नहीं सुनते बताओ क्या करें। क्या 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 देते कह के चले जाते हैं, हाँ आएंगे फिर आते ही नहीं। अच्छा, 4 बार मैंने कंप्लेंट लिख के दे दी। तो आपको क्या लगता है कैसे सही होगा? चुनाव के बाद में देखेंगे, अब तो जो वोट लेने आएगा उसको देखेंगे, फिर क्या देखिए? जो नाली साफ करवाएगा उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जो काम करेगा ये लेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पे पार्षद किसकी पार्टी का है? अभी तो पता नहीं है, देखे वैसे अब क्या हो सकता है कि कांग्रेस को वोट जाएगी कांग्रेस को वोट या बीजेपी को। आप तो आम आदमी को नहीं देंगे। जिस हिसाब से यहाँ की हालत है, तो यहाँ के पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 देंगे जी, इस टाइम तो 0 देंगे। ये क्या दिक्कत हो रही है, वही तो पूछ रही हूँ मैं। घर में अंदर पानी घुस रहा है, अंदर मेरी हैसियत नहीं चबूतरा ऊंचा करने, फिर भी हम चबूतरा ऊंचा करके कहने मतलब गुजारा। आओ देखो, हमारे घर में पानी भरा, अंदर दिखाओ इस चीज़ को। देखो
देखो मैडम, यहाँ से पानी अंदर आ जाता है। देखो मैडम, इसमें 7 बजे सुबह नहाने के लिए नहा भी नहीं मिलता है सुबह। सुबह 7 बजे नहीं नहाने मिलेगा। इस कमरे में बैठ के नहाते हैं। बिल्कुल बारिश आ जाए तो अंदर कमरे में नहाते हैं। जिस दिन बारिश होगी ना तो आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह नहीं की है? कंप्लेंट एक बार कर दी, 10 बार कंप्लेंट कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कहते आगे हैं? गली ऊंची करने जा रहे थे, जब गली ऊंची करने के लिए रोक लगाने के लिए गए, लेकिन उधर के दबंग करने मतलब काम नहीं हुआ। तो कुछ तो जवाब देते होंगे ना कंप्लेन? कोई भी जवाब ही नहीं है। तो सुना आपने बुद्ध विहार फेज 2 के लोगों की बात, और लोगों ने क्या क्या बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ इतनी गंदगी है कि बाहर निकलना दूभर है। बच्चे जो बार बार पानी में गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, गाड़ियाँ आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, और ऐसी कई सारी समस्याएं जो आपने सुनी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? ये सब सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन आने वाले हैं दिल्ली में निगम पार्षद के चुनाव। हो सकता है इस चुनाव से पहले इन समस्याओं का समाधान किया जा सके, या ये भी हो सकता है कि समस्याओं का समाधान ना हो, ये समस्या ऐसे ही रहे। लेकिन ये सवाल है जिसका जवाब शायद आप दे सकते हैं या फिर सरकार दे सकती है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि आखिर आपको क्या लगता है, दिल्ली की इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? और आज जिस वार्ड में आप घूमें उसमें इतनी सारी समस्याएं हैं कि हम भी अचंभित हैं कि आखिर इतनी सारी समस्याओं के साथ यहाँ पे लोग रह कैसे रहे हैं। और आज हमने आपको करवाया है बुद्ध विहार फेज 2 से रूबरू, यहाँ के क्षेत्र से रूबरू, और हम आगे आपको वीडियो में और भी क्षेत्रों से करवाएंगे रूबरू। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आखिर क्या आपके क्षेत्र में निगम पार्षद ने काम किया है? क्या 5 सालों में आपके क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं भारती सिंह विदा लेती हूँ। इसी तरह की तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली सर्च। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।